हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सबकी इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड कंपनी के बारे में। अगर आप तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड के स्टॉक को होल्ड कर रहे हो या फिर इस स्टॉक में बाइंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में हम कंपनी के अबाउट, प्रोस एंड कॉन्स, बेसिक डिटेल्स, नेट प्रॉफिट और चार्ट एनालिसिस पे नज़र डालेंगे। अबाउट में हम कंपनी क्या काम करती है, कहाँ से कंपनी के सोर्स ऑफ इनकम है, वो सब बातें हम जानेंगे। उसके बाद प्रोस एंड कॉन्स, कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। फिर बेसिक डिटेल्स, इसमें हम कंपनी के इंफॉर्मेटिव डेटा यानी नंबर्स के डेटा पे नज़र डालेंगे। उसके बाद नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली और ईयरली नेट प्रॉफिट के नंबर्स हम देखेंगे और लास्ट में चार्ट एनालिसिस। तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। तिरुपति फॉर्ज इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन स्टील, forged flanges, forged components and other automotive components। तो ये कंपनी forged flanges, forged components और दूसरे ऑटोमेटिव पार्ट्स बनाती है। अब forged का मतलब क्या होता है? forged का मतलब होता है कि एक मेटल को एक तरह का आकार देना, एक तरह का शेप देना दूसरे दूसरे एक्टिविटीज़ की मदद से, जैसे कि रोलिंग, प्रेसिंग, उन एक्टिविटीज़ से एक मेटल को शेप दिया जाता है, उसको बोलते हैं forged। Tirupati Forge is an ISO 9001:2008 certified company engaged in manufacturing of closed die forged products। तो ये कंपनी अपने फॉर्ज प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी रेस्पेक्टफुल है और 2008 में सर्टिफाइड भी है। The company was set up to cater the requirements of international market to USA and gradually it has started exporting its product to Italy, Morocco, etc. and domestic markets। तो ये कंपनी ने पहले यूएसए से शुरू किया था और फिर उसके बाद अभी ये कंपनी इटली, मोरक्को और ऐसे कई देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। अब बढ़ते हैं प्रोस एंड कॉन्स की तरफ। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी के ऊपर काफ़ी कम कर्जा है, हम इसे डेट फ्री मान सकते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। आने वाले समय में जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं इस कंपनी के वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, ऐसा मानना है। Company's working capital requirements have reduced from 107 days to 84 days। तो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो काफ़ी कम हुआ है, यानी जल्दी से नेट प्रॉफिट कंपनी के पास पहुंच जाता है 107 डेज से 84 डेज तक। अब कॉन्स, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.58 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो स्टॉक प्राइस यानी करंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू से 5 टाइम से भी आगे चल रहा है। इस कॉन को हम इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कंपनीज हैं जिनका करंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू से काफ़ी आगे चल रहा है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.5% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो आरओई बहुत ही कम है 11.5%, लेकिन इसका आरओई नेगेटिव में नहीं है। बेसिक डिटेल्स, कंपनी का मार्केट कैप 185 करोड़ का है, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 18.8 रुपीज़ का है। स्टॉक पी ठीक ठाक है 16.4। बुक वैल्यू 3.38 रुपीज़ का है। जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि बुक वैल्यू अपने करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी कम है। आरओसी काफ़ी अच्छा है 27.7% और आरओई भी 26% का है। एक पेनी स्टॉक के लिए आरओई और आरओसी के नंबर्स अगर 25 से ज़्यादा हो तो हम उसे ठीक ठाक ही मान सकते हैं। डेट 8 करोड़ के करीब है जो कि ना के बराबर है। डेट टू इक्विटी 0.24 है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है 57.6%। अगर किसी भी पेनी स्टॉक की प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है तो हम उसे एक पॉजिटिव न्यूज़ लेके चलते हैं। अब बढ़ते हैं इसके नेट प्रॉफिट की तरफ। नेट प्रॉफिट ग्राफ क्वार्टर, सितंबर 2021 में कंपनी को सिर्फ 0.27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यानी सिर्फ 27 लाख का। उसके बाद एक नेट प्रॉफिट में हमें जंप देखने मिला। दिसंबर 2021 में 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने मिला, लेकिन वहां से फिर से एक डिक्लाइन देखने मिला मार्च 2022 में 1.97 करोड़। जून 2022 में कंपनी ने फिर से बाउंस बैक किया, 3 करोड़ के नेट प्रॉफिट हमें वहां देखने मिले और फिर उसके बाद सितंबर 2022 में भी कंपनी ने 3 करोड़ के नेट प्रॉफिट मेंटेन किए हैं। नेट प्रॉफिट ग्राफ ईयरली,
मार्च 2019 में कंपनी को सिर्फ 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पूरे साल में, और उसके बाद मार्च 2020 और मार्च 2021 में कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ था, यानी 0 करोड़। ये रिजल्ट्स हमें कोविड की वजह से देखने मिल रहे हैं। मार्च 2022 में 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ, और उसके बाद अभी तक 11 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी कंपनी जनरेट कर चुकी है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। 5 years एंड 1 year रिटर्न। अगर आपने तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड में 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा 2 गुना से भी ज़्यादा हुआ होता, और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपका प्रॉफिट 45% से ज़्यादा होता। दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हो तो कंपनी ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है अभी तक, और आशा है कि ये कंपनी और भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि नेट प्रॉफिट के जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ये उसी के साथ ये प्राइस भी आगे बढ़ेगा। इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हो, और इस वीडियो के सहारे आप अपनी इन्वेस्टिंग भी प्लानिंग कर सकते हो। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। इन्फॉर्मेशन ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।